बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 20th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक डिटेल से थोड़ा सा सीपीयू में प्रोसेसेस जो होते हैं कैसे वर्क करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं, ताकि जब हम थेरेटिकल इसको रीड करेंगे टॉपिक को तो आपका आइडिया मज़ीद क्लियर होगा। जैसा कि आपको पता है, सीपीयू के पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जिनको सीपीयू क्या करना चाह रहा होता है, एग्जीक्यूट करना चाह रहा होता है, और रैम में वो वेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेस सीपीयू के पास रन हो रहा होता है और बाकी प्रोसेसेस जो रेडी होते हैं वो रेडी क्यू में, जो कि रैम में बनी होती है, वहाँ पे वेट करते हैं। अगर कोई हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आता है तो हमारा सीपीयू क्या करता है, बेसिकली जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है प्रोसेस उसको स्वैप आउट कर देता है, और जो हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आता है उसको क्या किया जाता है, सीपीयू को असाइन कर दिया जाता है। बेसिकली ये दो प्रोसेस के दरमियान दैट मीन के स्विचिंग हुई। सीपीयू ने एक प्रोसेस से एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस पे क्या किया, स्विच किया। एक प्रोसेस को वहीं पे पाज कर दिया और दूसरे प्रोसेस जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जिसने इंटरप्ट जनरेट किया था उसको इंटरटेन करना शुरू कर दिया। बेसिकली यही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है कि सीपीयू हमारे पास क्या कर रहा होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा होता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि इंटरप्ट्स काज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू चेंज अ सीपीयू फ्रॉम इट्स करंट टास्क एंड टू रन अ कर्नल रूटीन। Such operation happen frequently on general purpose system। मतलब हमारे पास जो इंटरप्ट होते हैं वो काज होते हैं, इसकी रीजंस होते हैं कि हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आते हैं जिसकी वजह से सीपीयू स्विच कर रहा होता है। जैसा कि यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है, व्हेन एन इंटरप्ट अकर द सिस्टम नीड टू सेव द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस करंटली रनिंग ऑन द सीपीयू सो दैट इट कैन रिस्टोर that context when its processing is done, essentially suspending the process and then resuming it। बेसिकली सारे जो लाइन का या पैराग्राफ का मतलब ये है कि एक प्रोसेस जो हमारे पास रन हो रहा होता है, जब सीपीयू उस प्रोसेस को छोड़ के हाई प्रायोरिटी वाला जो प्रोसेस आया उस पर स्विच करता है, तो जिसको वो रन कर रहा होता है उसको क्या करता है, वो बेसिकली उसकी स्टेट को सेव करता है। जहाँ पे उसको पास करना है उसका जितना भी डेटा होता है, जितना भी कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको पीसीबी कहते हैं, हमने ये भी टॉपिक कवर कर लिया है, पीसीबी में उसको सेव करता है और फिर जंप करता है न्यू जो हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है, और उसके जितना भी डेटा होता है उसको रिज्यूम करके उसको क्या करना शुरू कर देता है, रिस्टोर करके उसको क्या करना शुरू कर देता है, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। अब प्रीवियस जो प्रोसेस था जिसको उसने सेव किया या जिससे वो स्विच होकर न्यू प्रोसेस पे गया, उसकी स्टेट को क्यों वो सेव करता है, ताकि जब उस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट किया जाए तो वहीं से स्टार्ट किया जाए जहाँ पे उसको छोड़ा था। जैसे कि आप असाइनमेंट एक लिख रहे होते हैं या अपना कोई काम कर रहे होते हैं, आपने हाफ पेज लिखा, दरमियान में आपकी अम्मी ने आपको बुलाया, आप चले गए, दोबारा आके जब आप दोबारा असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आप छोड़ के गए थे, ना कि आप दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली हमारा प्रोसेसर भी जिस प्रोसेस को छोड़ता है, मतलब जिस स्टेट पे छोड़ता है उसी स्टेट से उसको रिज्यूम करता है। बेसिकली वो कहाँ पे डेटा को सेव करता है, उसके पीसीबी, जिसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉन्टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड इन अ पीसीबी ऑफ द प्रोसेस, कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उसके डेटा को सेव किया जाता है, जो भी डेटा हमारे पास हमारा प्रोसेसर सेव करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर परफॉर्मिंग अ स्टेट सेव ऑफ द करंट प्रोसेस एंड स्टेट रिस्टोर ऑफ अ डिफरेंट प्रोसेस। मतलब ये आपको पता है कि करंट प्रोसेस की वो स्टेट को क्या करता है, सेव करता है, जो प्रोसेस हाई प्रायोरिटी आता है उसकी स्टेट को रिस्टोर करता है, जो भी डेटा पहले ज़ाहिर सेव किया हुआ होगा उसका, तो उसको रिस्टोर करता है ताकि वहीं से शुरू किया जाए, जैसे कि इसका वो उसने सेव किया था, जब तक के पास उसको दोबारा रिज्यूम करेगा तो वहीं से स्टार्ट किया जाए उसे। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे डायग्राम से भी शो किया हुआ है,
पहले अगर प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो सबसे पहले वो स्टेट को सेव करता है और उसके बाद जो न्यू प्रोसेस आया उसकी स्टेट को रीस्टोर करता है ताकि वहीं से उसको स्टार्ट किया जाए। और इसको सेव करने का मोटिव भी यही होता है कि उसको स्टेट को रीस्टोर किया जाए जब दोबारा से उसको हम इंटरटेन करते हैं या CPU को असाइन करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कि बेसिकली एक CPU हमारे पास प्रोसेसेस के दरमियान स्विचिंग परफॉर्म कर रहा होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है हमारा, लेकिन जो कंटेंट है उसको सेव करके वो स्विच करता है बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए और आप लोग मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करेंगे और अच्छा सा एक कमेंट भी करेंगे और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में। थैंक यू।